तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है इसमें हम ये 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा ट्रेंड लाइन, तीसरा वॉल्यूम, फिर है मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और फिर चार्ट पैटर्न। दोस्तों हम इन 6 टॉपिक्स को बेसिक से लेकर डिटेल में एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत कुछ है, बट अब सबका सब सीखने जाएंगे तो हम कुछ भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हम इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से सीखेंगे, एडवांस लेवल तक सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इन 6 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे भी मास्टरी हासिल कर ली तो आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। दोस्तों जैसे कि हर फील्ड में एक स्पेशलिस्ट होता है, जैसे डॉक्टर्स में भी ब्रेन का कोई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, वैसे ही हमें भी टेक्निकल एनालिसिस में किसी एक टॉपिक में मास्टरी करनी है। हमें पूरे के पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप क्रिकेट में या तो एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं या फिर एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं। अगर आप दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहोगे तो आप इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाओगे। बॉलिंग में भी अगर आप कोई अच्छा स्पिन कराता है, कोई अच्छा फास्ट बॉलिंग कराता है, उसके बाद उसमें भी कोई अच्छा इन स्विंग कराता है, कोई आउट स्विंग कराता है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सीखना है बट अच्छे से सीखना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे तो हम शेयर मार्केट से बिल्कुल प्रॉफिट करेंगे। दोस्तों ये पावर होती है थोड़ा सीखने और अच्छे से सीखने की। जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो बिल्कुल कम सीखते हैं, वो एक चीज़ करते हैं बट उसी में अपना पूरा फोकस डाल देते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इन 6 टॉपिक्स में से आपको या किसी एक टॉपिक पे पूरा फोकस डाल देना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे पूरा फोकस डालना है, ठीक है। तो आप कैंडलस्टिक्स पे पूरा फोकस रखिए, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको आप हेल्पिंग टूल की जगह यूज कर सकते हैं। आप कैंडलस्टिक पे पूरा फोकस रखिए और ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, इनकी आप हेल्प ले सकते हो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को क्यों चूज करें, हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहला एडवांटेज होता है ईजी टू अंडरस्टैंड। अब दोस्तों ये आपके लेफ्ट साइड में बार चार्ट है, दूसरा है कैंडलस्टिक चार्ट। बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट को समझना कितना आसान है। इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बायर और सेलर क्या कर रहे हैं। देखो अभी हमें ये जो रेड कैंडल है इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि सेलर्स का कंट्रोल है इधर, ठीक है। जैसे ही ब्लू कैंडल में पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है, ठीक है। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू बार चार्ट, ठीक है। पहला एडवांटेज तो इसका यही है। और नेक्स्ट एडवांटेज क्या है दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का, इट्स प्रोवाइड अर्लियर इंडिकेशन ऑफ मार्केट टर्न। अब दोस्तों देखो ये नीचे जो एग्जांपल दिया है चार्ट का, अब यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ से मार्केट उठा, बट कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमें यहाँ पे हमें एंट्री का सिग्नल दे दिया एंड यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, ये वाला बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और यहाँ पे एंट्री का हमें सिग्नल मिल गया है। बट अगर हम कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करते या कुछ और यूज करते तो शायद हमें ऊपर जाके हमें ये शायद सिग्नल मिलता बाइंग का, ठीक है। मान लो हम मूविंग एवरेज, ये हमारा मूविंग एवरेज, ब्लू लाइन मूविंग एवरेज की है, अगर हम ब्लू मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट पे एंट्री लेते तो हमें एंट्री कहाँ पे मिलती, हमें एंट्री यहाँ पे मिलती, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, ठीक है। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें एक अच्छी एंट्री और एग्जिट मिल जाता है, इसलिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। तीसरा दोस्तों पॉइंट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना में थोड़ा बोरिंग नहीं रहता है, थोड़ा सा इंजॉयबल है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैंडल्स बनती कैसे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों कैंडल्स में 2 ही पार्ट होते हैं। पहला ये जो रेक्टेंगल है
ये क्या है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रियल बॉडी। ये है कैंडलस्टिक की रियल बॉडी। और ये ऊपर और ये जो नीचे जो थिन लाइन है इसको हम बोलेंगे शैडो। ये दो ही पार्ट होते हैं कैंडल्स में। अब दोस्तों एक कैंडल के अंदर 4 प्राइस होते हैं। एक तो ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये 4 प्राइस होते हैं एक कैंडल्स के अंदर। जैसे मान लो दोस्तों ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दिन की शुरुआत यहाँ से हुई, मार्केट जब खुला यहाँ से खुला, इस पॉइंट ये पॉइंट से मार्केट खुला, फिर मार्केट ने नीचे गया और एक लो बनाया, ये एक लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया और मार्केट आखिर में क्लोज इस पॉइंट पे हुआ। तो ये 4 पॉइंट होते हैं एक कैंडल्स में। अब इस कैंडल्स का अगर मैं पाथ बनाऊं, ये जो एक कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल का पाथ बनाऊं तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर मार्केट इसका पाथ बनाऊं तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया और फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये इसका पाथ रहेगा। अब दोस्तों बुलिश जो कैंडल होती है उसमें जो ओपन होता है, उसका जो ओपन होता है वो नीचे होता है क्लोज के, और बियरिश में जो ओपन होता है वो ऊपर होता है क्लोज के, ठीक है। ये बियरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि ये 10 रुपये है इस कोई भी स्टॉक का प्राइस, फिर उसने 9 रुपये का लो बनाया, 15 रुपये पे क्लोजिंग दी और 16 रुपये का हाई बनाया, ठीक है। ये बुलिश कैंडल मतलब जब भी कोई स्टॉक दिन की शुरुआत हुई तो 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था और 15 रुपये पे क्लोज हुआ, मतलब बुलिश है, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है इसलिए ये बुलिश हो गया। ठीक इसका उल्टा होता है बियरिश में। बियरिश में ओपन होता है मान लो 15 पे और क्लोज होता है 10 रुपये पे, तो ये बियरिश कैंडल है क्योंकि जो हमारा स्टॉक है नीचे गिरा है, तो ये एक बियरिश कैंडल है, ठीक है। हाई और लो तो सेम रहेगा जैसा इसमें है। तो ये 4 जो प्राइस होते हैं एक कैंडल के अंदर होते हैं, ओपन, हाई, क्लोज, लो, ये 4 जो प्राइस होते हैं एक कैंडल के होते हैं। ये जो चारों प्राइस हैं इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए एक कैंडल के अंदर ये चारों प्राइस होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स का कंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों कई तरह की कैंडल्स होती हैं, ये डिफरेंट तरह की कैंडल्स होती हैं। ये वाइट वाली बुलिश कैंडल है, बिग वाइट कैंडल मतलब बिग बुलिश कैंडल, बिग ब्लैक कैंडल मतलब बिग बियरिश कैंडल। दोस्तों ये इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल में क्या होता है दोस्तों, जो उसका ओपन और क्लोज मतलब स्टॉक यहाँ से ओपन हुआ, फिर हाई बनाया, लो बनाया, वापस उसी पॉइंट पे आके क्लोज दे दिया, मतलब ओपन और क्लोज सेम पॉइंट पे या सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो डोजी कैंडल भी दो तीन तरह की होती है। एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या है दोस्तों, अपर शैडो नहीं होती है, ठीक है, और लोअर शैडो होती है। दूसरा है ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें क्या है दोस्तों, लोअर शैडो नहीं होती है, इसमें ओनली अपर साइड ही होती है। इसका क्लोज और ओपन सेम पॉइंट रहते हैं, ठीक है। ये हैंगिंग मैन, हैम्बर, इन्वर्टेड ब्लैक हैम्बर, इन सबको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इसके बाद है स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल उसे बोलते हैं दोस्तों जिसमें ये जो रियल बॉडी है, ये वाली रियल बॉडी, ये बहुत स्मॉल साइज़ की होती है, उसको हम स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों 7 हेड में दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें अपर शैडो नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं 7 हेड कैंडल। 7 बॉटम मतलब जिसमें लोअर शैडो नहीं होती, उसको बोलते हैं हम 7 बॉटम। और लास्ट में दोस्तों ये मार्बूजो कैंडल उसको बोलते हैं जिसमें शैडो नहीं होती है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, उसको हम बोलते हैं मार्बूजो कैंडल। इन कैंडल्स को दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इनका नाम बस खाली देख लो, ठीक है। अब दोस्तों
हम रिवर्सल पैटर्न मतलब कैंडलस्टिक के रिवर्सल पैटर्न पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न की बात करेंगे तो रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, जैसे कि दोस्तों मान लो कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये रिवर्स हो गया। यहाँ पे क्या पैटर्न बनाता है उसको बोलेंगे हम रिवर्सल पैटर्न। या फिर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और एक पॉइंट पे आके ऊपर उठना चालू होता है, तो यहाँ पे जो पैटर्न बनाता है उसको बोलते हैं हम रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। सबसे पहला हम रिवर्सल पैटर्न डिस्कस करेंगे अम्ब्रेला लाइन। अम्ब्रेला लाइन किसको बोलेंगे? अम्ब्रेला लाइन के 3 नियम हैं। तो अम्ब्रेला लाइन के दोस्तों 3 नियम होते हैं। वो 3 नियम क्या हैं दोस्तों? पहला नियम है दोस्तों, जो ये रियल बॉडी है ये अपर एंड पे बनी होनी चाहिए और बॉडी का साइज स्मॉल होना चाहिए। बॉडी का कोई भी कलर हो रियल बॉडी का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो बियरिश हो चाहे बुलिश हो, बस पहला नियम यही है कि वो बॉडी जो है अपर एंड पे और स्मॉल साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम क्या है दोस्तों ये जो दूसरा नियम ये है, जो लोअर जो विक है ये कम से कम डबल साइज़ की होनी चाहिए, कम से कम डबल साइज़ की होनी चाहिए। ये हमारी रियल बॉडी है, इसके डबल साइज़ की विक होनी चाहिए, ये हमारा दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है दोस्तों? तीसरा नियम है अपर शैडो नहीं होने चाहिए, या फिर छोटी मोटी ना के बराबर अपर शैडो हो तो चलेगा। तो ये हमारे 3 जो है नियम है। अगर ये तीनों अगर किसी कैंडल में दिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। तो ये रिवर्सल पैटर्न इसको हम बोल सकते हैं। तो अब दोस्तों ये जो अम्ब्रेला लाइन है ये हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी है और बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी है। कैसे? अब दोस्तों मान लो कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और यहाँ पे डाउन में यहाँ पे ये अगर ये कैंडल बन जाती है अम्ब्रेला लाइन और यहाँ से ऊपर आता है तो इसको हम बोलेंगे हैम्बर पैटर्न। ये इसको बोलेंगे हम हैम्बर पैटर्न। अगर स्टॉक गिर रहा है और बॉटम में ये जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो जाती है तो इसको हम हैम्बर बोलेंगे और यहाँ पे हम बाइंग की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई हैम्बर। अब दोस्तों अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वहाँ पे ये कैंडल बन जाती है और वहाँ से डाउन हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे हैंगिंग मैन। तो दोस्तों ये सेम कैंडल हैम्बर भी बन जाती है और हैंगिंग भी बन जाती है, बट कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और बॉटम में बनती है तो ये हैम्बर बन जाती है, और कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये टॉप में बनती है तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं और यहाँ से स्टॉक नीचे आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बनाती है और बियरिश भी, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम मान लो देखो ये हमारा एक फिगर है, इस फिगर में देखो अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा है और बॉटम में ये कैंडल बनी है तो यहाँ से स्टॉक उठना चालू किया तो ये हमारा हैम्बर कैंडल बन गया। और ये अगर ये स्टॉक यहाँ से हमारा उठ रहा है और टॉप में ये कैंडल बना तो ये हमारा हैंगिंग मैन कैंडल बना। बट दोस्तों यहाँ पे कैंडल का जो कलर है ये मैटर नहीं करता। अगर ये जो रियल बॉडी का कलर रेड भी होता तो भी इतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, ये जो विक है कम से कम डबल होनी चाहिए थी इसकी रियल बॉडी की, ठीक है। अगर ये टॉप में बनेंगे तो हैंगिंग मैन हो जाएगा। अब दोस्तों हैम्बर कैंडल में हमें कुछ नियम है और हैंगिंग मैन के कुछ नियम हैं। हैम्बर कैंडल्स में हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्टॉक गिर रहा है और हैम्बर कैंडल बन जाती है तो हम बाइंग एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमें कोई कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि और कैंडल बनने की हम वेट करें या वो करें, उसमें हमें हैम्बर में हमें कोई ज़रूरत नहीं। बट हैंगिंग मैन कैंडल में अगर टॉप में बनती है तो हमें कन्फर्मेशन है। नेक्स्ट कैंडल हमारी अगर बियरिश बनती है तभी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। इसमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। हैम्बर में कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, हैंगिंग मैन में कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट ये है कि हैम्बर जो है अगर छोटा मोटा डाउन ट्रेंड आता है उसके बाद बनती है। जैसे कि मान लो ये स्टॉक उठ रहा है
और छोटा सा डाउन ट्रेंड आया और इधर हैम्बर कैंडल बन गई इस एरिया में, तो हम बाइंग की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। बट हैंगिंग मैन में ऐसा नहीं है। अगर मान लो स्टॉक गिर रहा है और थोड़ा सा उठा और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया, तो हम यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन नहीं लेंगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। हैंगिंग मैन में पोजीशन तभी लेंगे कि तब थोड़ा सा कोई अच्छा सा अप मूव आए, तब अगर हैंगिंग मैन बनता है तभी हम सेलिंग की पोजीशन लेंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए हैम्बर और हैंगिंग मैन के, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा रिवर्सल, पहला रिवर्सल पैटर्न है। अब दोस्तों एक ही कैंडल है, ये बेयरिश भी हो जाती है और बुलिश भी हो जाती है व्यू। इसमें हमारा बेयरिश व्यू भी हो जाता है, बुलिश व्यू भी क्यों हो जाता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम कल वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बात करें, कल या जब भी अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक बात और दोस्तों, जब तक ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न पे जितने भी वीडियो बनेंगे उससे पहले आप कोई भी डिसीजन मत लेना कि कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता या कुछ भी ऐसा, क्योंकि दोस्तों हम इस सीरीज़ में ये भी बात करेंगे कि कहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है और कहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड बाय।